नमस्कार। मैं श्वेता वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, जंगल के स्कूल का रिजल्ट। हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद कोई अनपढ़ न रहेगा। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बटेगा। सब बच्चे चले स्कूल। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का, बंदर का, मछली का, खरगोश का आया, कछुआ और ऊंट का भी आया। फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हुआ तो हाथी का बच्चा फेल। किस सब्जेक्ट में फेल हो गया जी? पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया हाथी का बच्चा। अब क्या करें? ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग में भेजो। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि हमारे बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप कराना है। किसी तरह साल बीता, फाइनल रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सब फेल हो गए। बंदर की औलाद फर्स्ट आई। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाकर मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल के कलाबाजियां करते हुए और गुलाटियां मारकर खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट, जिराफ ने अपने अपने बच्चे कूट दिए। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, ट्यूशन कोचिंग सब लगवाए हैं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखे। सीखो, बंदर के बच्चे से सीखो, कुछ पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल हालांकि मछली भी हुई थी। वो स्विमिंग में फर्स्ट आई थी पर बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गई थी। मास्टरनी बोली, आपकी बेटी के साथ तो अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मुझे सांस नहीं आती है, मुझे नहीं पढ़ना है इस स्कूल में, हमारा स्कूल तालाब में होना चाहिए ना। नहीं, ये राजा का स्कूल है। तालाब वाले स्कूल में मैं तुम्हें भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समाज में कुछ इज्जत, रेपुटेशन है मेरी। तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान दो। हाथी, ऊंट, जिराफ अपने अपने फेलियर बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, क्यों पीट रहे हो इन बच्चों को? जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए हैं ये। बूढ़ा बरगद सबसे पते की बात बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। ऊंट भी गर्दन लंबी करके बोला, फल पत्ते खाने लगा। हाथी के बच्चे को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को तालाब में ही सीखने दो। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा करिकुलम और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए ही डिजाइंड है। इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर फर्स्ट आएगा, बाकी सबको फेल होना ही है। हर बच्चे के लिए अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट और अलग स्कूल होना चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो। जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करो, पर शेष 34 बच्चों को नालायक, कामचोर, लापरवाह, डफर, फेलियर मत घोषित करो। मछली बेशक पेड़ पर न चढ़ पाए, पर एक दिन वो पूरा समंदर नाप देगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने बच्चे की हमें क्षमता और उसकी प्रतिभा
की कद्र करनी चाहिए। वह पढ़ाई, खेल, नाच गाने, अभिनय, बिजनेस, खेती, मैकेनिकल किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें सही दिशा में अच्छा करने दो। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ाई में अव्वल हो और हर बच्चा इंजीनियर बने। उनमें अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य हो, जिससे बच्चे गलत रास्ता नहीं चुने। तो हमें अपने बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए और हमें उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता की कद्र करनी चाहिए, ना कि हमें दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। धन्यवाद।